बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 31 और जो टॉपिक है हमारा वो सेक्शन 7 सीआरपीसी को आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि सेक्शन 7 सीआरपीसी के हवाले से 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। नंबर 1 कि एक सूबा कितने सेशंस डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है। एक सूबे के अंदर कितने सेशंस डिवीजन मौजूद होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर सेशंस डिवीजन्स के अंदर कितने इजला होते हैं, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये हो सकता है कि सेशंस डिवीजन्स या इजला की तादाद या हद बंदी में तब्दीली कौन कर सकता है। सेक्शन 7 सीआरपीसी के अंदर इन 3 सवालात के जवाब मौजूद हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक सूबे के अंदर कितने सेशंस डिवीजन्स हो सकते हैं। चूँकि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए हर सूबे में कुछ सेशन डिवीजन्स बनाए गए हैं और सेशन डिवीजन्स के को मज़ीद उसमें जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके अंदर मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। बाज़ दफ़ा एक सेशन डिवीज़न एक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, बाज़ दफ़ा एक सेशन डिवीजन्स के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं ज़िला व आबादी के तनासब के लिहाज से पॉपुलेशन को देखते हुए। तो अब यहाँ जो हमारे जहनों में ये क्वेश्चन हो सकता है कि इनकी हदबंदी कौन करता है, इनकी एक सेशंस डिवीजन्स के अंदर कितने ज़िला होंगे, एक ज़िला होगा, 2 ज़िले होंगे, 3 होंगे, उनकी तादाद का और उनकी जो लिमिट है हद का या हदूद का वो तयन कौन करेगा, उनके अंदर तब्दीली कौन ला सकता है। सबसे पहले हम 7 का जो सब सेक्शन 1 है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जो सूबा है, हर सूबा सेशंस डिवीजन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब वो सेशन डिवीजन एक सूबे के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है। और हर सेशंस डिवीजन जो है वो एक ज़िला भी होता है और एक सेशन डिवीजन्स के अंदर 2 ज़िला भी हो सकते हैं, आबादी, जैसे मैंने पहले कहा कि आबादी के तनासब से। ये कि एक सूबे के अंदर कितने सेशंस होते हैं, सेशंस डिवीजन्स, इसका जवाब सब सेक्शन 1 में दिया गया है कि एक सूबे के अंदर एक भी सेशन डिवीजन हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा सवाल ये था कि एक सेशंस डिवीजन्स के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो एक सेशंस डिवीजन्स के अंदर एक ज़िला भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ज़िला भी हो सकते हैं। ये जो बात लिखी गई है ये सब सेक्शन 1 के अंदर इसका तज़किरा किया गया है, 7 के 1 के अंदर। अब इनकी सेशंस डिवीजन्स और जो सेशन डिवीजन्स है और उनके मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तादाद और उनकी हदूद या हदबंदी का तयन कौन करेगा, उसमें तब्दीली कौन कर सकता है। तो सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है कि प्रोविंशियल सूबाई गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट की हद की और तादाद का तयन वो करेगी और उसके हद के अंदर अगर तब्दीली करना है, उसको अल्टर करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट का इख्तियार है। अब यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर हो गई, तीनों क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए कि एक सूबे के अंदर कितने सेशंस डिवीजन्स हो सकते हैं, वो हमने रिप्लाई कर दिया कि एक ये हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हर सेशन डिवीजन्स के अंदर कितने ज़िले हो सकते हैं, एक सेशन डिवीज़न एक ज़िले के बराबर भी हो सकता है, उसको दर्जा दिया जा सकता है, या एक सेशन डिवीजन्स के अंदर 2 भी अज़ला हो सकते हैं। ये दूसरा सवाल का जवाब। तीसरे सवाल का जवाब कि इनकी जो सेशंस डिवीज़न है और ज़िला, इनकी हदबंदी
और इनकी तादाद में इजाफ़ा या कमी कौन कर सकता है, तो वो सूबाई गवर्नमेंट कर सकती है। इसको हम एक दफ़ा ये ये सब सेक्शन 1 भी पढ़ लेते हैं 7 के। ईच प्रोविंस शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन्स एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पज़ ऑफ every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of it कि एक सूबा जो है वो सेशन डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है और हर जो सेशन डिवीज़न है वो एक ज़िला भी हो सकता है और उसके अंदर एक से ज़्यादा अजला भी हो सकते हैं। ये सब सेक्शन 1 में है। 2 के अंदर पावर टू अल्टर डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, किसके पास इख्तियार है कि उनकी जो डिवीजन्स है सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट, उनकी तादाद को या उनके हदबंदी में कमी या बेशी करे, तब्दीली करे। The provincial government may alter the limits of the number of such divisions and districts. May alter the limits और the number of the such, उनकी लिमिट्स का और उनकी तादाद में कमी बेशी का जो इख्तियार है सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट के पास है। अब जो तीसरा है सब सेक्शन, उसके अंदर ये लिखा गया है The sessions divisions and district existing when this code comes into force shall be session divisions and districts respectively unless and until they are sold। तो इसके अंदर लिखा गया कि जब ये कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब ये मार से वजूद में आया तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस डिवीजन जो मौजूद थे वो वही रहेंगे जब तक उनको तब्दील ना किया जाए स्पेशल आर्डर के ज़रिए। सो ये सब सेक्शन 3 के अंदर लिखा गया है। सो व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर था कि सेशन डिवीजन्स क्या होता है, सूबे के अंदर कितने सेशन डिवीजन्स होते हैं और सेशन डिवीजन्स के अंदर कितने अजला होते हैं और उनकी अदूद और कयूद का तयन कौन करेगा, उनकी तादाद में कमी बेशी का तयन कौन करेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरा अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा से मुझे आगाह किया करें ताकि उसके मुताबिक इस नॉलेज शेयरिंग का जो अमल है इसको जारी व सारी रखा जा सके। वस्सलाम।